माइकल डे नोस्ट्राडेम, जिन्हें विश्व भर में नोस्ट्राडेमस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महान फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, फिजिशियन और रिप्यूटेड सीड थे एंड इनका विश्व भर में इतना मशहूर होने का मुख्य कारण सन 1555 में पब्लिश की गई इनकी बुक लेस प्रॉफिटीज है, जिसमें 6338 भविष्यवाणियां लिखी हैं जो सन 3797 तक घटेंगी। नोस्ट्राडेमस ने साल 2021 से रिलेटेड भी भविष्यवाणियां इस बुक में लिखी हैं। उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक डाल रखा है। लेकिन पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फिर उस वीडियो को जाकर देखना, क्योंकि आज मैं आपको नोस्ट्राडेमस से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने व रोचक फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 8, जॉमी दी नोस्ट्राडेम के 9 बच्चे थे, जिनमें से एक माइकल डे नोस्ट्राडेम थे जो एक फिजिशियन थे। नोस्ट्राडेम का परिवार मूल रूप से यहूदी था, लेकिन इनके पिता ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए और उन्होंने क्रिश्चियन का नाम पियरे और सरनेम नोस्ट्राडेम को अपनाया था। नंबर 7, नोस्ट्राडेमस ने 15 वर्ष की उम्र में एविगन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन उस समय एक प्लेग फैलने के चलते उन्हें यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। फिर उन्होंने इटली, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों की यात्रा की एंड उसी दौरान उन्होंने हर्बल उपचार सीखा और एपोथेकेरी के रूप में काम भी किया, जिसमें उन्होंने बहुत से प्लेग से पीड़ित मरीजों की मदद की। बाद में उन्हें अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई आगे बढ़ाई और यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटबेलियर को ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पाया कि नोस्ट्राडेमस ने एपोथेकेरी के रूप में काम किया था। उस समय एपोथेकेरी को एक ट्रेड के रूप में माना जाता था, जो कि डॉक्टर की तुलना में कम था। इसी कारण यूनिवर्सिटी ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। नंबर 6, नोस्ट्राडेम का विवाह हेनराइट टी एनकोसी नामक एक महिला से हुआ था एंड एक समय जब वह अपने 2 बच्चों के साथ थी एंड उस वक्त नोस्ट्राडेमस एजन में था, तब एक प्लेग के कारण उसकी पत्नी व दोनों बच्चों की मौत हो गई। फिर कुछ सालों बाद नोस्ट्राडेमस ने एक अमीर विधवा महिला एनी पोंसडे से विवाह किया, जिसने बाद में 6 बच्चों को जन्म दिया। नंबर 5, नोस्ट्राडेमस ने अपने प्रकाशनों के शुरुआती वर्षों के दौरान उन्होंने ट्राइटे डेस फार्डिमेंट्स नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें हेयर डाई, जुलाब व टूथपेस्ट इत्यादि बनाने के निर्देश शामिल थे, और वे भी खाद्य संरक्षण और व्यंजनों के साथ। वह उनकी सबसे प्रसिद्ध मेडिसिन, जो कि रोज पिल थी, वह प्लेग से पीड़ित मरीजों को ठीक करने में सक्षम बताई गई। नंबर 4, लेस प्रोफेटाइसिटाइज नामक पुस्तक में नोस्ट्राडेमस ने अपनी दीर्घकालीन भविष्यवाणियों का प्रकाशित करना शुरू कर दिया और उन्हें संग्रह में संकलित किया गया। उनकी पहली इंस्टॉलमेंट साल 1555 में निकली थी एंड उनका अब तक का सबसे सुप्रसिद्ध काम दी एलमांसिस है, जो उनकी मृत्यु पर प्रतिवर्ष प्रकाशित होता था। नंबर 3, कई विद्वानों का मानना है कि नोस्ट्राडेमस एक दृष्टा नहीं थे और उनकी सभी भविष्यवाणियां अतीत की घटनाओं पर आधारित थीं। पीटर लेमेसुरियर, जो एक पूर्व कैम्ब्रिज लिंग्विस्टिक और पेशेवर अनुवादक हैं और इन्होंने एनिग्मेटिक फिगर्स पर 10 किताबें भी लिखी हैं, वह कहते हैं कि नोस्ट्राडेमस ना तो एस्ट्रोलॉजर थे और ना ही भविष्यवाणी कर सकते थे, लेकिन वे अतीत की घटनाओं की पूर्ण वृत्ति में विश्वास रखते थे। नंबर 2, नोस्ट्राडेमस सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियों की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए एक शीर्षक दिया गया है, जिसमें उन्होंने फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय व नेपोलियन की विजय और हिटलर का उदय व 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम और 1969 में स्पेस शटल चैलेंजर एक्सीडेंट व 1969 में ही अपोलो मून लैंडिंग और दोनों विश्व युद्ध इत्यादि की प्रसिद्ध भविष्यवाणियां की थीं, जो कि सच साबित हुई। नंबर 1, क्या आपको पता है कि माइकल डे नोस्ट्राडेम की आखिरी भविष्यवाणी क्या थी? अगर नहीं तो मैं बता दूं। इनकी आखिरी भविष्यवाणी इनकी मृत्यु के बारे में कही जाती है। 1 जुलाई सन 1566 की शाम को उन्होंने अपने सचिव जीन डे चेविंग से कहा
कि कल सूर्योदय के समय मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और अगले ही दिन माइकल डे नोस्ट्राडैम अपने बिस्तर के बगल में फर्श पर मृत पाए गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स व फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर ले। तो मिलता हूँ आपसे अगली एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।